हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। अभी भी रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर चल रहा है और ये आपका क्वेश्चन नंबर 34 है और पार्ट 39 है। और ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बेस्ड ऑन पार्टनर ऑन प्रोपोर्शनल कैपिटल है। दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रोपोर्शनल कैपिटल है बेटा, ठीक है। और ये सेकंड लास्ट होगा, एक और क्वेश्चन करूंगा और दिस चैप्टर इज ओवर बेटा, मतलब 40 क्वेश्चन हो जाएगा। प्रैक्टिस के लिए बहुत है, टू मोर देन सफिशिएंट है, ठीक बेटा। देखिए, ध्यान देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 पार्ट 39। X, Y and Z were partners in a firm sharing profits in the ratio of 5:3:2. On 31st March 2021, their balance sheet was as follows. Balance sheet of X, Y and Z as on 31st March 2021. Creditors 21,000, investment fluctuation fund 10,000, profit and loss account 40,000. कैपिटल अकाउंट एस का 50,000, वाई का 40,000 और जेड का 20,000। आ जाइए ऐसे साइड में लैंड एंड बिल्डिंग 62,000, मोटर वैन 20,000, इन्वेस्टमेंट 19,000, मशीनरी 12,000, स्टॉक 15,000, डेटर्स 40,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 3,000। 40 में से 3,000 लेस कर दीजिए, 40,000 में से 3,000 लेस कीजिए तो 37,000 और कैश कितना बेटा 16,000। ये एडजस्टमेंट है ऑन दी अबव डेट। Y retired, Y क्या कर गया, रिटायर कर गया, and X and Z agreed to continue the business on the following terms. Goodwill of the firm was valued at 51,000. जो फर्म की गुडविल है वो कितना बेटा 51,000 है। There was a claim of 4,000 of rupees 4,000 for workman compensation. एम्प्लॉयज के क्लेम आ गया कितना 4,000, जिसकी प्रोविजन पहले से करके नहीं रखा है। प्रोविजन फॉर बैडर्स was to be reduced by 1,000. जो प्रोविजन आपने 3,000 किया ना, उसे 1,000 से क्या कर दीजिए, रिड्यूस कर दीजिए 1,000 से। The new profit sharing ratio between X and Z will be 3:2. यहाँ पे बेटा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है। जब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया रहेगा ना तो आपको गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। क्लियर बेटा। एंड देयर कैपिटल विल बी इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसका जो कैपिटल होनी चाहिए पार्टनर्स की, जो रिमेनिंग पार्टनर्स है एक्स एंड जेड, उसकी जो कैपिटल है वो प्रॉफिट के रेशियो में होनी चाहिए। द कैपिटल एडजस्टमेंट विल बी डन बाय ऑपरेटिंग करंट अकाउंट, ओपनिंग करंट अकाउंट। मतलब जो भी डिफरेंसेस आएगा ना, कैश में पेमेंट नहीं करनी है, कैश में रिसीव नहीं करनी है, करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट करनी है। फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द बैलेंस शीट आफ्टर वाई रिटायरमेंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट लिख दीजिएगा, अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट। ठीक बेटा, तो देखिए पहले सारे फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए। रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट बेटा, DR, CR, particulars, amount, rupees, particulars, amount, rupees। ठीक बेटा, हम क्या बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
अब देखिए बेटा, जो आइटम जहां जहां जाता है, आइटम लिखना है, फिगर नहीं, वहां लिखते चलिए। क्रेडिटर्स बैलेंस में जाएगा, फिगर नहीं लिखना है, सिर्फ आइटम लिखना है। ये तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कैपिटल अकाउंट बाय बैलेंस बीटी, $50, $40, $20, 50,000, 40,000, 20,000। और जो ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। रेशियो बेटा 5:3:2 है। 5,000, 3,000, 2,000, 5,000, 3,000, 3,000 एंड 2,000। इसको और रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फिर प्रॉफिट एंड लॉस लगाना बेटा बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। कितना बेटा 40, इसका 4 टाइम्स है, और रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। एट हो गया। ओके, balance sheet of X and Z as on 1st April 2021. Balance sheet of X and Z as on 1st April 2021. आइटम नीचे चलिए, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, मोटर वैन, मोटर वैन, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट, मशीनरी, मशीनरी, स्टॉक,
stock debtors less provision for doubtful debts कैश। और यहाँ पे है क्रेडिटर्स वाइज लोन और कैपिटल अकाउंट। ठीक बेटा, ये तो जो बैलेंस शीट में था उसके हिसाब से कर दिया, जो जहां जाना है वहां पे प्लेस कर दिया, जो चेंज नहीं हो सकता है। क्लियर है बेटा, राइट। अब देखिए एडजस्टमेंट बोल रहा है, गुडविल ऑफ द फर्म एज वाज वैल्यूड एट ₹51,000 और यहाँ पे बेटा न्यू रेशियो दिया हुआ है। जब न्यू रेशियो दिया हुआ है ना तो सेक्वासिंग और गेनिंग रेशियो आपको निकालना पड़ेगा। तो निकाल लीजिए वर्किंग नोट्स में, यहाँ पे कर लेते हैं वर्किंग नोट। गुडविल ऑफ वाई कितना बेटा 51,000 है इंटू C/10, ये हो गया बेटा 15,300। ठीक है, और एक्स न्यू रेशियो माइनस सो रेशियो, तो 3/2 मतलब एक्स न्यू रेशियो माइनस सो रेशियो, तो 3/5 माइनस 5/10 और जेड का रेशियो बेटा जेड 2/5 माइनस 2/10। क्लियर बेटा, देखिए तो आपका 10 हो गया, 6 माइनस 5, ये हो गया गेनिंग रेशियो, जो रिजल्ट क्या है पॉजिटिव 1/10। और यहाँ पे यहाँ भी क्या हो गया बेटा 10 हो गया, 4 माइनस 2 2/10, हैंस गेनिंग रेशियो इज 1:2। ठीक बेटा, तो गेनिंग पार्टनर्स को क्या करते हैं डेबिट कर देते हैं और सेक्वाइजिंग पार्टनर्स को क्या करते हैं क्रेडिट करते हैं बेटा। तो देखो एक्स कैपिटल अकाउंट, एक्स कैपिटल अकाउंट DR, जेड कैपिटल अकाउंट DR टू वाइज कैपिटल अकाउंट। यह आपका हो गया 5,100, 10,200 और 15,300। ये गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया बेटा। अब इसकी पोस्टिंग कर दीजिए टू वाइज कैपिटल अकाउंट 5,100 और जेड में 10,200। तो यहाँ लिखेंगे बाई एक्स कैपिटल अकाउंट 5,100 बाई जेड कैपिटल अकाउंट
10,200। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लेम आया हुआ है वर्कमैन कंपनसेशन का, तो लिखेंगे रिलेशन में फंड दिया टू वर्कमैन कंपनसेशन। कितना बेटा? 4,000। ये एक्स्ट्रा क्लेम आ गया तो लिखिए वर्कमैन कंपनसेशन। क्लेम लिखिए, क्लेम। ये लाइबिलिटीज क्रिएट हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। क्लेम $4,000। ठीक है। प्रोविजन क्या बेटा? 1,000 से कम हो रहा है। ठीक है, तो ये आ जाइए बाई प्रोविजन फॉर डार्टफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर डार्टफुल डेट्स कितना बेटा? 1,000। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 2,000, नो 2,000, यस। 1,000 से क्या हो गया? कम हो गया। और ये कितना गया? 38,000। ठीक है बेटा। आप कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ठीक है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो इसको लॉस हो गया। बाई रिवोल्यूशन लॉस ट्रांसफर्ड इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बेटा। किसमें बेटा? एक्स वाई जेड। कितना बेटा? 3,000 है, तो कितना हो जाएगा? 1,500, 500 और 1,000। ठीक है। ठीक है बेटा। टू रिवोल्यूशन अकाउंट। $600। ठीक बेटा। इसको बोल रहा है वाइस को कि 8,200 आपने देखा मैंने, वाई विल बी पेड ₹8,200 इन कैश। तो वाई का पेमेंट करने के लिखिए कैश 8,200। तो जो कैश आपके पास है 16,000 है ना बेटा, उसमें से 16,000 माइनस 8,200 तो कितना आया? 7,800। ये वाले। ठीक है बेटा। अब जो पार्टनर रिटायर कर रहा है कुछ भी नहीं बोला इसके विषय में, राइट है, सिर्फ बोल रहा है कि 8,200 आपको पेमेंट करनी है, राइट। तो बाकी जो बैलेंस अमाउंट है बेटा वो लोन में ट्रांसफर कर दीजिए। लिखिए टू वाइज
लोन अकाउंट वाई का जो टोटल है 70,300। पहले वाई का अकाउंट क्लोज करेंगे। $70,300 $70,300 ठीक बेटा। और ये जो लोन अकाउंट है 61,200। तो वाई लोन में लिखिए 61,200 है, ठीक है। और ये हो गया 57,000, ठीक है बेटा। नहीं 50 होगा, 20 है ना बेटा, तो 75,000 होगा। वो मैंने 2 मान लिया था, ये 20,000 है, 75,000, ठीक है बेटा। और यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस CD, जो डिफरेंस अमाउंट आएगा, ठीक है। वो आपका 68,400, 68,000 और इधर आपका है 30,000 टोटल, ठीक बेटा। इसका टोटल कितना है 30,000 और इसका जो बैलेंसिंग फिगर है 19,200। बाय बैलेंस BD 68,400 और 19,200। अब तक प्रोपोर्शन टोटल कर रहे हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो आप इसको दो प्रकार से निकाल सकते हैं, एसेट साइड से भी और कैपिटल साइड से भी। लेकिन कैपिटल साइड से निकालना बहुत ही आसान होता है बेटा, ठीक है। तो मैं कैपिटल साइड से निकाल के चलता हूँ, कैपिटल साइड, ठीक है। देखो कैलकुलेशन प्रोपोर्शनेट कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ प्रोपोर्शनेट कैपिटल बेटा, कैलकुलेशन ऑफ प्रोपोर्शनेट कैपिटल। टोटल होल्ड कैपिटल of X 68,400, total all capital of Z, total all capital of Z 19,200 00 69 87,600 चाहिए बेटा, ठीक है। अब इसको 87,600 बेटा कैपिटल है, इसको रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए 3:2 में, 3:2 में। ऐसा जो कैपिटल होगा 87,600 इंटू 3/5 है, तो आपका हो गया 52,560, 52,560 है बेटा। और यहाँ पे 37,600 इंटू 2/5 है, तो आपका इधर हो गया 35,040। ये प्रोपोर्शन कैपिटल हो गया बेटा। अब इसको यहाँ पे रख दीजिए टू बैलेंस CD में, बैलेंस CD कितना 52,560 और यहाँ पे बेटा
35,040। अब देखिए, ठीक है बेटा, तो इसका ज़्यादा है ना तो ले जाएगा। इसका 68,400 पर इतना ही चाहिए, तो ज़्यादा तो ले जाएगा। ले जाए मतलब क्या, यदि क्वेश्चन साइलेंट होता है तो कैसे एडजस्टमेंट करते हैं, राइट है। तो यहाँ पे क्वेश्चन साइलेंट नहीं है, बोलता है जो भी डिफरेंस आ रहा है वो करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट कीजिए। तो कर दीजिए 68,400, यहाँ लिख देंगे टू करंट अकाउंट, टू एक्स करंट अकाउंट, एक्स करंट अकाउंट। ये कहाँ से आया बेटा, बैलेंसिंग फिगर से आया। कितना है 15,840, 15,840। तो आपका एंट्री एस कैपिटल अकाउंट, एस करंट अकाउंट, एस करंट अकाउंट कर रहा है, ठीक हो रहा है, तो लाइट साइड में आ जाएगा एस करंट अकाउंट, एस करंट अकाउंट। $15,840। उसी पर यहाँ पे कितना है बेटा 35,040, इतना चाहिए, तो इसके पास कम है, ठीक है। तो क्या करेगा, एडजस्ट करेगा 35,040, तो इसका आ जाएगा बाई जेट्स करंट अकाउंट। कहाँ से आया बेटा, बैलेंसिंग फिगर से आया। $15,840, 15,840 इसका हो रहा है जेड करंट अकाउंट या टू जेड कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट का रेडिंग तो रहा है, तो एक्सेस चार्ज में लिख दीजिए जेड करंट अकाउंट, जेड करंट अकाउंट 15,840। अब देखो बेटा, कोई एडजस्ट कुछ भी नहीं बोल रहा है, ठीक है। इसका मतलब इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, कि एज इट इज लिख दीजिए, एज इट इज लिख दीजिए। तो कैटेस में कितना है 21,000, तो 21,000 लिख दीजिए बेटा, 21,000, क्योंकि कुछ नहीं बता रहा, मतलब एज इट इज एडजस्टमेंट है। और पार्टनर्स कैपिटल में लिखिए 52,560, और इसमें बेटा 35,040, और इसमें कुछ भी नहीं बोला है तो एज इट इज फिगर डाल दीजिए। लैंड इस सब में कुछ भी नहीं बोला है तो एज इट इज फिगर डाल दीजिए। तो लैंड बिल्डिंग में 62,000, मोटर वेन में 20,000, इन्वेस्टमेंट में 19,000, मशीनरी में 12,000, और स्टॉक में 15,000, ठीक है बेटा। अब इसकी टोटल कर दीजिए, हो गया। $82,000, 19,000, 12,000, 15,000, 38,000, 7,800, 15,840, 1,89,640, 1,89,640 बेटा ऐसे साइड का टोटल। लाइटी साइड का भी देख लेते हैं 21,000, 61,200, 52,560, 3,5040, 4,000, 1,5840, 1,89,640 आ गया बेटा, ठीक है। तो इसको ऐसे करना है बेटा, बहुत अच्छा से प्रैक्टिस करनी है। 1,89,640, ठीक है बेटा। बेटा बहुत सारे क्वेश्चन कर दिया है, राइट है ना। अब इसकी प्रैक्टिस कीजिए और अब बेटा इसको सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि जो भी मैं न्यू वीडियो डालूँ, राइट है, उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन लेना बेटा, ठीक है ना। यदि आप सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो बेनिफिट कैसे लेंगे, हाउ टू गेट द बेनिफिट अनलेस अनटिल यू आर सब्सक्राइब। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और उसको जहाँ से ज़्यादा तक बेटा अपने फ्रेंड में क्या कीजिए,
शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी क्या करें, बेनिफिट ले सके बेटा। ठीक है बेटा, ये आपका क्वेश्चन क्या हुआ, क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया बेटा, कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू।